हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, परमाणु नहीं आएगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं परमाणु नहीं आएगा। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग सुरेश डींगवाल, इंकिंग विट्ठल काम्बले, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग संयोजक सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वह है उसकी महत्वाकांक्षा। अगर हम गौर से देखें तो हमें हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में प्रयत्नशील नजर आएगा। कोई सब कुछ भूल कर पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वह कोई डॉक्टर या इंजीनियर आदि बनना चाहता है। कोई इसलिए रात दिन मेहनत कर रहा है क्योंकि वह अमीर बनना चाहता है। ऐसी ही एक कामना शिप्रा के दिल में भी है और उसकी वह कामना है नौजवान दिलकश विनय कुमार का प्यार हासिल करना। और अपनी इस कामना को पूरा करने की कोशिश वह हमेशा करती रहती है। अपनी कुछ कोशिशों में वह सफल भी होती है और कुछ में असफल भी हो जाती है। लेकिन सफलता आदमी को अक्सर बड़बोला बना देती है, ठीक शिप्रा की तरह। अखबार में ऐसे ही नहीं छप गया मेरा फोटो। पेट्रोल जली बम केस को दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मैंने। इसके अड्डे पर सबसे पहले मैं ही पहुंची थी। रहने दे रहने दे, अब तो तेरी फेंकी बातों को लपेटना भी मुश्किल हो गया है। बताएं असल में क्या हुआ होगा। क्राइम कवरेज नामक अखबार के किसी रिपोर्टर से इसकी नई नई दोस्ती हुई होगी। उसी दोस्ती का लिहाज करके उस रिपोर्टर ने इसकी खबर और फोटो अपने अखबार में छाप दिए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, वरना कहाँ कॉकरोच को देखकर पसीने से नहा जाने वाली अपनी शिप्रा, और कहाँ वो पेट्रोल जेली बम का निर्माता घड़ियाल, जिसके फार्म हाउस में कई भूखे घड़ियाल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ओफो, आखिर तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो। अब मैं वो पहले वाली डरपोक शिप्रा नहीं रही हूँ। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अपनी बहादुरी का क्या प्रमाण दूँ। ऐसा सॉरी एक तरीका है। अगर तू आज रात 12 बजे के बाद सुल्तानपुरी का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाए तो हम सब मान लेंगे कि तू जो कह रही है वह सच है। ऐसा तो मैं आज रात ही दिखा दूंगी कि मैं एक बहादुर लड़की हूँ। मैं जानती हूँ आधी रात के बाद सुल्तानपुरी जैसे इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उस समय सुल्तानपुरी में गुंडे बदमाशों का राज होता है। सुना है आधी रात के बाद तो पुलिस वाले भी सुल्तानपुरी में जाने से डरते हैं। बेचारी शिप्रा नहीं जानती थी कि बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसने मुसीबत को दावत दे डाली थी। लड़की, आधी रात को अकेली लड़की। लड़की नहीं, खाना बोल पक। हम शिकारी कुत्तों का खाना। तीनों ने तुरंत ही शिप्रा को घेर लिया। इतनी रात गए सड़क पर घूमना अच्छी बात नहीं है बेबी, आओ घर चलें। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम शिकारी कुत्ते हैं, हमारे पंजे में जो एक बार फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से तुम शिकारी नहीं पागल कुत्ते हो, और पागल कुत्तों को जितना घसीटा जाए उतना ही अच्छा रहता। आओ। परमाणु, परमाणु को देखकर जहाँ शिप्रा के कंठ से खुशी भरी किलकारी निकली, वहीं उन तीनों के हलक से निकली गुर्राटे। हाँ, हम पागल कुत्ते हैं, और पागल कुत्ते के सामने पड़ना और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पागल कुत्ते भभोड़ कर रख देते हैं। परमाणु को भभोड़ पाए न तुम्हारे दांतों में इतनी मजबूती है और न तुम्हारे नाखूनों में इतनी ताकत। बदमाशों के होश ठिकाने लगाकर परमाणु पलटा तो उसे शिप्रा खुशी से नाचती दिखाई दी। थैंक यू वेरी मच परमाणु, तुमने एक बार फिर मेरी मदद को आकर यह साबित कर दिया कि तुम सचमुच वह आंख हो जिसकी नज़र दिल्ली के चप्पे चप्पे पर रहती है। तारीफ़ का शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इतनी रात गए अकेले ऐसे इलाके में नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर यहीं रुककर इन बदमाशों की निगरानी करना, मैं अभी यहाँ पुलिस भेजता हूँ। मेरी जीप पास ही खड़ी है, मुझे इंस्पेक्टर विनय बनकर यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक 5 मिनट बाद। विनय, तुम यहाँ कैसे? मुझसे मिलने आए हो? तुमसे मिलने आऊँ, मेरे दिन अभी इतने ख़राब नहीं हुए। मुझे तो यहाँ परमाणु ने भेजा है, लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी रात गए इस इलाके में क्या कर रही हो? शिप्रा ने बताया तो मुस्कुराए बिना न रह सका इंस्पेक्टर विनय। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओह, तो तुम्हें अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखानी थी, उसके लिए तुम यहाँ क्यों आई? एवरेस्ट पर क्यों नहीं चढ़ गई? वहाँ से तुम पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी दिखा सकती थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम जल्दी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। कोई बात नहीं, परमाणु है ना, वह मुझे उस मुसीबत से बचा लेगा। क्यों नहीं? परमाणु को महारानी जी ने नौकरी पर जो रख लिया है, जो हर समय महारानी जी के पीछे पीछे उन्हें बचाने पहुंच जाएगा। अरे पागल लड़की, आखिर तू समझती क्यों नहीं कि परमाणु और पुलिस हर समय तेरे पीछे नहीं लगे रहेंगे। इसलिए छोड़ अपनी ये बेहुदा हरकतें और कोई ऐसा काम कर जो तेरा नाम भी हो और तेरा भविष्य भी बने, और साथ ही तेरे उस कारनामे की भी इज्जत रहे जो तूने अपने रिश्वतखोर पिता को गिरफ्तार करवा कर किया था। मेरे दिमाग में तुम्हारी बात बैठ गई भी ना, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। यानी तुम्हारे पास दिमाग भी है? क्या कहा? कुछ कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आओ तो मैं घर छोड़ दूँ। परमाणु और इंस्पेक्टर विनय के रूप में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी सजीला नौजवान विनय कुमार अपने शौक के लिए समय निकाल ही लेता है,
और उसका शौक है मॉडलिंग। आज मॉडलिंग करता विनय बुरी तरह चौंका। क्या हुआ विनय? तुम तो ऐसे चौंके जैसे तुम्हें करंट लगाओ। करंट लग जाता तो अच्छा था, कम से कम मुझे स्टूडियो में दाखिल होती शिप्रा नाम की इस बिजली का सामना तो ना करना पड़ता। इसके यहाँ आने का एक ही मतलब है, मुझे तंग करना। मैं शर्ट लगा कर कह सकता हूँ उसका निशाना मैं ही हूँ। मुझे अपने पीछे छुपा लो सितारा। लेकिन उसने तो तुम्हारी तो देखा ही नहीं, वो तो अपने प्रोड्यूसर मिस्टर सहारा के पास जा रही है। शिप्रा प्रोड्यूसर के पास क्यों आई है? देखना चाहिए किस चक्कर में है वह। तुम मेरे दोस्त कमिश्नर साहब का लेटर लेकर आए हुए, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए काम तो निकालना ही होगा। क्या कर सकती हो तुम? मैंने एनएफडीसी से डायरेक्शन का कोर्स किया है सर, मैं आपके लिए ऐड बना सकती हूँ। ओह, तो कल ये आइडिया आया था इसके दिमाग में, ऐड फिल्म बनाने का भूत चढ़ा है इसे। गुड। मेरे पास एक ऐड फिल्म का प्रोजेक्ट तो है, लेकिन उसके लिए मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो सबसे अलग हटकर कुछ कर सके। उसकी ऐड ठीक वैसा ही हंगामा मचा सके जैसे विदेशों में सुपरमैन की ऐड ने मचा रखा है। सुपरमैन से आपका मतलब कॉमिक करेक्टर सुपरमैन से है ना? यस, उसी को लेकर बनाई गई एक ऐड फिल्म में विदेशों में धूम मचा रखी है। मैं भी वैसी ऐड बनवाना चाहता हूँ। ऐसा है तो आपकी तलाश खत्म हो गई सर, मैं आपको उससे भी बढ़िया ऐड फिल्म बनाकर दे सकती हूँ। और जानते हैं मेरी उस ऐड फिल्म में हीरो कौन होगा? परमाणु। परमाणु, करोड़ों बच्चों का चहेता परमाणु। परमाणु ऐसा करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, परमाणु मेरा दोस्त है, वो मेरा कहाँ नहीं टालेगा। मेरे कहने पर वो मेरी ऐड फिल्म में काम करने को राज़ी हो जाएगा। ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी ऐड फिल्म बनाने का काम देता हूँ। ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सहारा साहब। मेरे ख्याल से परमाणु ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर विनय, अपना ख्याल अपने पास संभाल कर रखो। परमाणु भी तुम्हारी तरह सोचेगा, इसका तुम्हें क्या पता? क्यों, परमाणु में दिमाग नहीं है क्या? क्या तुम्हारी तरह उसकी भी खोपड़ी खाली है? विनय, क्यों मुझे मिलने वाले अच्छे खासे चांद पर झाड़ू फेर रहे हो? जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? लड़की ठीक कह रही है मिस्टर विनय, आप अपना काम कीजिए और इसे अपना काम करने दीजिए। हाँ तो मिस शिप्रा, तुम्हें मशहूर पेय पदार्थ पैपी पैपी की एक फिल्म परमाणु को लेकर बनानी है। तुम इसे कितने दिन में पूरी करके दे दोगी? तो 3 दिन में? ओके, मैं तुम्हें पूरी टीम मुहैया करा देता हूँ। 3 दिन में तुम ऐड की शूटिंग करके मुझे दे देना। राइट? यस सर। मिस्टर सहारा दौलत के लालच में और शिप्रा बड़ा चांस मिलने के लालच में ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ये परमाणु का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह यह ऐड करने परमाणु नहीं आएगा। विनय और परमाणु ना जाने की तरकीब सोच रहा था और शिप्रा उसे बुलाने की। परमाणु के सहयोग से सारी दुनिया में मेरा नाम हो सकता है, लेकिन मुझे उसके रहने का ठिकाना तो मालूम नहीं, फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? परमाणु दिल्ली की आंख है, दिल्ली का कोना कोना उसकी निगरानी में है। ऐसे आदमी को बुलाना भला क्या मुश्किल है? लेकिन परमाणु को बुलाने से पहले मुझे अपनी कैमरा टीम को पूरी तरह तैयार रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परमाणु आए भी और मेरा काम भी ना हो। शिप्रा जल्दी जल्दी अपने कैमरामैनों और तकनीशियनों को कुछ समझाने लगी। उसी रात, आधी रात, और कोई लड़की गहनों से लदी सड़क पर अकेली घूम रही हो तो दिल्ली में उसे लूटने वाले एक नहीं हज़ारों मिल जाएंगे। जैसे ही मुझे लूटने वाले मिलेंगे वैसे ही मुझे परमाणु भी मिल जाएगा, क्योंकि लुटती हुई एक लड़की को बचाने वह ज़रूर पहुंचेगा। पीछे कार के रुकने की आवाज़ हुई तो लुटेरे तो आ गए। अब लुटेरे कार से निकलकर मुझे लूटना शुरू कर देंगे। 2 वृद्ध निकले जिन्होंने शिप्रा को लूटना नहीं बल्कि समझाना शुरू कर दिया। इतने गहने पहनकर सड़क पर घूमना अच्छी बात नहीं है, अपने घर जाओ बेटी। यानी तुम मुझे लूटने नहीं समझाने आए हो? बिल्कुल। दूसरे ही पल विफर पड़ी शिप्रा। भाग जाओ यहाँ से, मुझे समझाने वाले नहीं लूटने वाले चाहिए। शिप्रा की डांट खाकर जल्दी ही पूरी हुई। दोनों बूढ़े ऐसे भागे मानो उनके पीछे कोई डायन पड़ गई हो। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं, अजीब शहर है दिल्ली भी। एक लूटने वाला ढूंढो तो 100 समझाने वाले चले आते हैं। ऐसे में बेचारे लुटेरों की रोजी रोटी का भगवान ही मालिक है। शिप्रा की लुटेरों की तलाश जल्दी ही पूरी हुई। देख मुर्गी, वो भी सोने का अंडा देने वाली, दबोचते हैं। चारों गुंडे तेजी से आगे लपके। शिप्रा ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे मेज़बान मेहमान का करता है। आओ लुटेरे भाइयों, मुझे लूटने आए हो ना, आओ लूटो। ये तो लुटने के लिए तैयार बैठी है भैया, मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। चक्कर को मारो गोली, लौंडिया से माल झपटो और निकल चलो यहाँ से। जैसे ही गुंडों ने शिप्रा को लूटना चाहा वैसे ही पीछे से गूंजी उस आवाज़ ने शिप्रा की बाँछें खिला दी। ठहरो, इस शहर में जब तक मैं हूँ तब तक कोई अबला नहीं लूट सकती। परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय, इस शहर के कानून का रखवाला। मैंने पहले ही कहा था कुछ चक्कर है, भाग, अब बनो घन चक्कर। इंस्पेक्टर विनय को ज़्यादा देर नहीं लगी उन बदमाशों को धराशायी करने और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाने में। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुमसे मदद नहीं मांगी थी। मैं पुलिस वाला हूँ, इस शहर में अपराध को रोकना और तुम जैसों को अपराधियों से बचाना मेरी ड्यूटी है।
वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का इंतज़ार था कि परमाणु तुम्हारी मदद को आएगा। हाँ, और वो आता भी अगर तुम अपनी टांग बीच में ना अड़ाते। लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गए? अपनी अपनी कला है मैडम जी। अगर तुम्हारा परमाणु अपराध को देखकर घटना स्थल पर पहुंचने की शक्ति रखता है तो हम भी अपराध को सूंघकर अपराधी तक पहुंचना जानते हैं। असल में जब रोबोट ने मुझे मैसेज दिया कि यहाँ किसी लड़की को लूटा जा रहा है तो मैं परमाणु बनकर ही यहाँ पहुंचने वाला था, लेकिन अचानक मेरी नज़र शिप्रा और उसकी कैमरा टीम पर पड़ गई। ओह, तो ये बात है। मैं तुरंत ही सारा माजरा समझ गया और परमाणु की जगह इंस्पेक्टर विनय बनकर शिप्रा को बचाने यहाँ पहुंचा। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर साहब? मेरी कई 100 फुट फिल्म के साथ साथ इस नकली ज्वेलरी सेट का भी सत्यानाश करवा दिया। अब इन लुटेरों को लेकर जाओ यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कह जाता हूँ, परमाणु नहीं आएगा। परमाणु आएगा, ज़रूर आएगा। मैं परमाणु को बुला कर ही दम लूँगी। पैकअप। परमाणु उस रात शिप्रा को कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन अगली रात परमाणु को देखने की शिप्रा की उम्मीद ज़रूर पूरी होनी थी, क्योंकि तेज़ी से हवा को काटता आकाश में नजर आ रहा था परमाणु। जल्दी करो परमाणु, अगर तुम्हारे पहुंचने से पहले शक्तिशाली बम उठाए हुए आतंकवादी बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पहुंच गया तो वह पावर स्टेशन को उड़ाने में सफल हो जाएगा और सारी दिल्ली अंधेरे में डूब जाएगी। ऐसा नहीं होगा प्रोफेसर। मैं इस समय थर्मल पावर स्टेशन के बिल्कुल ऊपर हूँ और शक्तिशाली बम लेकर आगे बढ़ता हुआ आतंकवादी इस समय ठीक मेरे आंखों के सामने। ओह! अचानक परमाणु बुरी तरह चौंका था। काले नकाब में लिपटे उस आतंकवादी को देखकर, जो अपने हाथ में थमे बम को सुरक्षा कर्मियों के सामने लहरा रहा था। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे किसी ने रोकने की या मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की तो मैं इस बड़े बम को यहीं फोड़ दूंगा, और मेरा ऐसा करते ही मेरे साथ साथ तुम सबके भी चीथड़े उड़ जाएंगे। नकाबपोश आतंकवादी की धमकी और बम के साइज ने सुरक्षा कर्मियों पर ऐसा आतंक जमाया कि भागने को तैयार नजर आए सभी। हमें नहीं मरना, भागो भागो। ठहरो, किसी को भागने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस पहुंच चुकी है। और वैसे भी यह बम नहीं, तरबूज है। और यह आतंकवादी नहीं, एक सरफिरी लड़की है। इंस्पेक्टर विनय, तुम यहाँ भी? परमाणु बनकर यहाँ पहुँचने के साथ ही अगर मुझे छिपकर सारी घटना शूट करते हुए कैमरामैन नहीं दिख जाते तो इस नकाबपोश आतंकवादी का चक्कर चला शिप्रा परमाणु को सामने लाने की अपनी योजना में सफल हो गई होती। हाँ मैं, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें पहले से भी बड़े संकट से बचाया शिप्रा। तुम बम का आतंक फैलाकर सरकारी संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करने का संगीन जुर्म करने जा रही थी। परमाणु को बुलाने के चक्कर में तुम जेल पहुंचने जा रही थी, और अगर तुम अपने कैमरामैनों के साथ यहाँ से तुरंत ही नहीं चली गई तो मैं हवाला ज़रूर पहुँचा दूंगा। जाती हूँ। वहाँ से तुरंत रवाना हुई शिप्रा गहरी सोच में डूब गई। 2 दिन गुजर चुके हैं। सहारा साहब ने मुझे जो समय दिया था अब उसमें सिर्फ एक ही दिन बाकी है। अगर मैं कल तक परमाणु को लेकर पैपी की ऐड बना पाई तो मेरे हाथ से अपना कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर तो निकल ही जाएगा। साथ ही मैं विनय को भी मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूँगी। क्या करूँ क्या करूँ? शिप्रा के खुराफाती दिमाग ने दौड़ना शुरू किया तो मंजिल भी पा ली। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब समझ लो मेरी वह एड फिल्म बन गई जिसका हीरो परमाणु होगा। कल रात मेरी उस फिल्म की शूटिंग होगी दिल्ली के सबसे ऊंचे टीवी टावर पर। लेकिन कल से पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी होगी ताकि यहाँ शूटिंग हो सके। आधी रात जब वंडरमैन परमाणु अपनी ऐड का हीरो है तो नीचे ये जाल लगाने की क्या ज़रूरत है? वह तो उड़कर खुद को बचा सकता है। मैं जानती हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं टावर के ऊपर जाकर परमाणु को सारा सीन समझाती हूँ। यहाँ सब रेडी हो जाए तो आप मुझे सिग्नल दे देना, ठीक है? बेवकूफ़ लड़की हमें काम करना सिखा रही है। हमने हज़ारों ऐड फिल्में की हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि किस चीज़ में रिस्क है किस में नहीं? जल्दी नीचे खड़े हर व्यक्ति को शिप्रा परमाणु के साथ ऊपर खड़ी नजर आई। वह परमाणु को सीन समझा रही है। और फिर अब मैं सिग्नल देता हूँ। सिग्नल के ऑन होते ही टावर पर शिप्रा और परमाणु पीछे हट गए। एक क्षण बाद ही सभी को पहले पैपी की एक बोतल टावर से नीचे की तरफ लहराती नजर आई और फिर टावर से कूदकर उस बोतल की तरफ लपकता नजर आया परमाणु। परमाणु ने बोतल को हवा में ही लपका, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे पड़ी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओ नो, नीचे तो नेट नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन नीचे नेट के ना होने से परमाणु को क्या फ़र्क पड़ना था? लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। मैं परमाणु नहीं, शिप्रा हूं। नेट लगाओ, बचाओ मुझे। मौत का भय शिप्रा की असलियत सामने ले आया था। लेकिन अब क्या होना था? अब तो मौत बिल्कुल सामने थी। अगर देर थी तो बस फासला कम होने की थी, और वह फासला एक क्षण में ही कम हो जाता अगर फासले और शरीर के बीच वे 2 हाथ ना आ जाते जिनका मालिक था परमाणु, नहीं इंस्पेक्टर विनय। उफ, अगर मैं इंस्पेक्टर विनय के रूप में शिप्रा को ना बचा पाता तो मुझे ज़िंदगी भर इस बात का दुख रहता कि मैं शिप्रा को बचाने के लिए परमाणु क्यों नहीं बना। अगर परमाणु तुम थी तो वो कौन था जिसे तुम टावर के ऊपर सीन समझा रही थी? वह परमाणु नहीं था सर, वह एक पुतला था
जिसे मैंने परमाणु की ड्रेस पहना रखी थी। मैंने पहले ही उसे वहाँ पहुँचा दिया था। मैं जानती थी इतनी ऊंचाई से कोई उसको नहीं पहचान पाएगा। और जैसे ही नीचे सब कुछ ओके होने का सिग्नल हुआ, वैसे ही मैंने पुतले को एक तरफ ढकेल कर खुद परमाणु की ड्रेस पहन ली और ऊपर से बोतल को कैच करने कूद पड़ी। मेरी योजना नेट पर गिरकर तुरंत ही गायब हो जाने की थी। इससे किसी को असलियत का भी पता नहीं चलता और मेरी एड फिल्म भी पूरी हो जाती। ओह, तो मुझे धोखा देने की कोशिश की गई थी। अगर कमिश्नर साहब ने मुझे अपनी दोस्ती का लिहाज ना होता तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दिया होता। संभालो अपनी शूट की हुई कैसेटें, मैं अपनी यूनिट को लेकर वापस जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर अपनी सारी यूनिट के आदमियों के साथ वापस लौट गया। सपने जब टूटते हैं तो आदमी भी टूट जाता है और कोई भयानक निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। परमाणु के ना आने की वजह से मेरा हर सपना टूट गया। अब मैं विनय और अपने दोस्तों को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस टावर से कूदकर अपनी जान दे दूं। अपने उस आखिरी सफ़र पर चल पड़ी शिप्रा, जो पूरा होना था उसके ज़मीन तक पहुंचने पर। लेकिन अचानक उस सफ़र में बाधा आ गई, उन बाहों के रूप में जिन्होंने शिप्रा के शरीर को हवा में ही संभाल लिया था। मैं जानती हूँ तुम विनय हो, छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मैं विनय नहीं, परमाणु हूँ। परमाणु? अचंभित शिप्रा को लेकर परमाणु ठीक वहाँ उतरा जहाँ शिप्रा की शूट की हुई कैसेटें पड़ी थी। बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसी लड़की अपने आप को ख़त्म करने जा रही थी जिसने एक ऐसी एड फिल्म शूट की जिसकी हर कोई तारीफ करेगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ परमाणु। तुम्हारे चक्कर में मैंने जो ये फिल्में शूट की हैं वह पैपी वालों के लिए एकदम बेकार हैं। इन कैसेटों में बंद फिल्म पैपी वालों के लिए बेकार हो सकती है, मगर दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विनय के कारनामे कैद हैं, जो दिल्ली पुलिस की छवि में चार चांद लगा देंगे और तुम्हारा नाम चमका देंगे। तुमने सही कहा परमाणु। मैं इन कैसेटों को लेकर अभी कमिश्नर अंकल से मिलती हूँ, जो दिल्ली पुलिस के कारनामों पर ऐड बनवाने को उतावले हैं। शिप्रा ने बिखरी कैसेटों को ऐसे समेटा जैसे वे हवा में उड़ जाएंगी। फिर वह पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ भाग ली। थैंक यू परमाणु, यू आर ग्रेट। और फिर जल्द ही मेरी शूट की गई फिल्म दिल्ली पुलिस के सभी अफसरों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे 5 फिल्में बनाने के लिए अनुबंधित कर लिया। थैंक यू विनय। अगर शूटिंग के दौरान परमाणु की जगह बार बार तुम ना टपक पड़ते तो मैं ऐसा कभी ना कर पाती, और अगर असलियत में मेरी जगह परमाणु ना टपक पड़ता तो तुम अब तक यमराज के पास पहुंच गई होती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तिरछी टोपी में। तब तक के लिए धन्यवाद।